आधा घंटा हम लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी सीधा चला जाएंगे। सीधा चला जाएंगे, चाहे गोली मारना है गोली मारें। कहाँ जाएंगे? बाल गंगा जाएंगे, माता रानी से दर्शन कर। आपको माता की जय, दरबार की जय, मैया रानी की जय। आपको समझ सकते हैं कि जो यात्रा स्थगित की है ये हमारे के लिए की हुई है, क्योंकि हमारी सेफ्टी को देखते हमारी सेफ्टी के लिए किया गया है। हम मान सकते हैं भाई, मान सकते हैं, मान सकते हैं। सच्चे दरबार की जय, रानी की जय। कल आपने NH1 न्यूज के माध्यम से देखा कि किस तरह श्री माता वैष्णो देवी के यात्री दर्शनी गेट को पार करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर यात्रा पोस्टपोन होने के कारण उन्हें यात्रा आगे नहीं करने दी गई। आज भी यात्री सुबह से ही दौड़ धूप कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि उन्हें दर्शन करने दिए जाएं, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ऑफिशियली यात्रा को पोस्टपोन किया गया है। अभी यात्रा बंद है, किसी तरीके का रिस्क श्राइन बोर्ड नहीं लेना चाहता, ऐसा उनका कहना है। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों का यह भी कहना है ऑफ द कैमरा कि जगह जगह मड स्लाइड्स हुए हैं और जब तक पुख्ता नहीं हो जाता कि यात्रा सेफ है वो यात्रा नहीं छोड़ सकते। आप देखें NH1 न्यूज की ये रिपोर्ट निहारिका भवन कटरा से। मेरा नाम लखन कुमार झा है। कल भी हम थे तो बोले जो शाम के टाइम को बोले जो 8 बजे खुल जाएंगे, फिर 8 बजे बोले जो सुबह में 4 बजे खुल जाएंगे। फिर सुबह में हम सब 4 बजे आए तो फिर यहाँ पर में थे। फिर वो वहाँ से CO ऑफिस गए तो वहाँ पर में बोले जो अभी CO साहब नहीं आए हैं, 10 बजे आएंगे। उसके बाद हम सब यहाँ पर में आए हैं यार कम है। तो हाँ, तो फिर यहाँ पर में कह रहे हैं जो आधा घंटा रुको, तो आधा घंटा हम सब के यहाँ पर में टाइम दिया गया है। तो हम सब यही चाहते हैं जो ये सब का कहते हैं बारिश तो हर साल होता है। यहाँ पर में हम 2 बार आए हैं तो दोनों बार हम भीगते हुए गए हैं माता रानी के पास और भीगते हुए आए हैं। तो बारिश तो हर साल होता है और इस बार मैं अपने पापा को भी लेकर के आए हैं। हमारा पापा इस बार पहली बार वैष्णो माता आए हैं, तो हमने कहा पापा को भी दर्शन करवा देते हैं। तो कोनो क्लियर टाइम नहीं बता रहे हैं जो कब होंगे कब नहीं। हमारा पापा को यहाँ पर मैं घूमने के लिए लाया था, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और वहाँ पर मैं पापा को भी लाए थे जो कहें जो वैष्णो माता हरिद्वार मनसा देवी घुमा देंगे। तो पापा को मैं हरिद्वार मनसा देवी घुमा दिए हैं और 14 तारीख को टाइम दिया गया था जो वैष्णो माता का दरबार खुल गए हैं। तो पापा को लेकर के और इतना भक्त श्रद्धालु को लेकर के माता रानी की कृपा से, माता रानी की इच्छा से यहाँ पर में आए हैं। माता रानी के मैं बस यही एक बात कहना चाहता हूँ, जो माता रानी के इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। जो होता है तो उन्हीं के कृपा से होता है और बस मैं यही चाहता हूँ जो सरकार से और कुछ नहीं चाहता हूँ। भक्त श्रद्धालु लोगों का कुछ यहाँ पर में सुविधा नहीं है। बस हम इतना चाहता हूँ जो मेरे को माता रानी से दर्शन हो जाए, बस हम इतना ही चाहता हूँ। प्रेम से बोलो माँ शेरा वाली की, माँ पहाड़ा वाली की। आधा घंटा हम लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी सीधा चला जाएंगे। सीधा चला जाएंगे, चाहे गोली मारना है गोली मारें। कहाँ जाएंगे? बाल गंगा जाएंगे, माता रानी से दर्शन कर। आपका कहना है कि हम दर्शन करके वापस जाएंगे? हाँ, दर्शन करके रिक्स पर में माता रानी के पास जाएंगे, चाहे गोली मारे जो मर्जी मारे, हम माता रानी के पास यानी बारिश की बात क्या है, बारिश तो हर साल होता है। भी जानते हैं जो त्रासदी हुई जिसके चलते काफी सारे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, उसी को मद्देनजर रखते हुए यात्रा आपकी सेफ्टी के लिए बंद की हुई है ना? तो देखो हमारा बोलने का मतलब ये है, जो भक्त यहाँ से वापस जा रहे हैं बहुत लंबे से है, कोई हैदराबाद से है, कोई जोधपुर से है, कोई जयपुर से है, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं। कम से कम अभी तक मेरे अंदाज से 1 से 1.5 लाख लोग वापस जा चुके। वो श्रद्धा का क्या होगा, वो लोग क्या सोचेंगे कि हमको माता रानी के दरबार में आने के बाद हमको दर्शन नहीं मिला है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हमारा यही कहना है कि जो हमको 14 तारीख दिया गया था, 4:15 का टाइम जो दिया गया था, वो टाइम पे खोलना चाहिए था। श्रद्धालु अपने चले जाते थे, अपना कर लेते थे दर्शन, फिर बाद में निकल जाते थे। अगर 14 को नहीं खुला है, 14 को बारिश के कारण बंद था, ठीक है। आज का 15 तारीख है, 15 तारीख को आज पूरा मौसम सही है, आज मौसम खोल देना चाहिए। अभी टाइम हो रहा है 11:15 के हिसाब से कम 12 बजे तक का हमको जाने का आदेश दिया जाए और हमारे आईडी हमको बना दिया जाए। बस हमारी इतनी ख्वाहिश है कि जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं पूरे इंडिया से कहाँ से भी आए हुए हैं,
वो श्रद्धालु को उनके हमको कोई भी हेल्प नहीं है। हमको पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है, हमको खाना भी फ्री में नहीं है, हमको रहना भी फ्री में नहीं है। वॉशरूम जा रहे हैं फ्री, और जहाँ पे जाएंगे वॉशरूम भी जाएंगे तो हमको वहाँ पे अगर वॉशरूम जाएंगे तो 5 रुपए 10 रुपए वहाँ पे भी देना पड़ता है। निःशुल्क जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी पैसा देना। कितने दिन हो गए आपको आए हुए आज? मुझे आके यहाँ पे 10 तारीख से मैं यहाँ पे हूँ। 10 तारीख से? हाँ, और यहाँ पे निहारका में रुका था और कल सुबह में मुझे बोला गया कि भाई आपको रुकना है तो रुक सकते हो, नहीं तो चेकआउट कर सकते हो। तो हमने छोड़ दिया और मंदिर में जाके रह रहे। तो अभी आप कब तक इंतजार करेंगे? हम इंतजार करेंगे जब तक हमको ऑर्डर नहीं मिलता। हमको जब तक दरबार में जाने का ऑर्डर नहीं मिलता हम यहीं पे पड़े रहेंगे। और हमारे साथ जितने भी श्रद्धालु है उन सबको हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो यात्रा स्थगित की है ये हमारे के लिए की हुई है, क्योंकि हमारी सेफ्टी को देखते हमारी सेफ्टी के लिए किया गया है। हम मान सकते हैं भाई, मान सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन कम से कम ऑर्डर जो दे रहे, जो तारीख जो दे रहे, जो टाइम जो बता रहे, ऐसा बोलो, गुमराह मत करो। जो भी डिक्लेयर है एक आपका कहना है कि एक डिसीजन होना चाहिए। एक मिनट, अभी बोलते हैं नोटिस बोर्ड बनाओ, नोटिस बोर्ड बनाओ, यहाँ पे हमको दिखाओ कि भाई ये नोटिस बोर्ड है, तुम इसको पढ़ो अभी यात्रा खुलेगा। ऐसा एक डेट बनाओ और सब भक्तों को बताओ, अनाउंसमेंट करो। ना तो यहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड है, ना नोटिस बोर्ड है, ना कुछ है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई वो नहीं है कि भाई किस टाइम यात्रा खुलेगी किस टाइम नहीं खुलेगी। ये नोटिस डाल दिया कि वेदर कंडीशन को देखते हुए खोल देंगे यात्रा। वेदर कंडीशन की रख दी है, वेदर कंडीशन चलो वेदर मान लेते हैं हम खराब हो चुका है, हो गया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जैसे कल से रुके हुए हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओ कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे प्रशासन से कि भी यात्रा खोल दी जाए। वहाँ पे भी कह रहे कभी 1 घंटे में डिसीजन बताएंगे, कभी 2 घंटे में बताएंगे, टाइमिंग ही टाइमिंग दे रहे थे, कोई फिक्स नहीं बता रहे थे। हमेशा गुमराह करना रखा है। अब छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, हर श्रद्धालुओं के साथ छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, कोई फैमिली के साथ आ रहा है, कोई बड़े ग्रुप में भी आ रहा है। एक डिसीजन बता दो कि उस दिन यात्रा खुलेगी, कम से कम अपना या तो किसी को जाना हो तो वो जा सके, जिसे रुकना वो रुक सके। कम से कम एक डिसीजन रखो कि भाई इस दिन यात्रा खुल जाएगी, आपकी किसी को परेशानी ना हो। ये चीज हो रही है। तो अभी खाने में दिक्कत आ रही है? खाने में अब क्या है, अब जैसे यहाँ पे त्रिकुटा भवन में रोका गया है, वहाँ पे खाने के लिए है बंदोबस्त फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे कोई दिक्कत है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब सुबह क्या हुआ, सुबह बोल दिया कि भाई यहाँ पे चाय है ना पैसों से मिलेगी। अभी अब श्रद्धालु इतने दिन से रुके हैं जिनका बजट नहीं है, वो अब कैसे क्या करेंगे? वो तो सब इन्हीं के भरोसे रुके हुए हैं ना कि भाई यात्रा। अब आप कह रहे हैं कि भाई यात्रा अभी 1 घंटे में, अभी आधे घंटे का टाइम दिया है, आधा घंटे कर ये पूरा दिन निकल जाएगा, यात्रा खुलेगी नहीं। वो तो फिर पूरा दिन रह गए। जो बेचारे MP से, गुजरात से, मुंबई से, बिहार से, हरियाणा से, जितने दूर से आए हुए हैं वे कैसे रहेंगे? वे तो डिपेंडेड हो गए एक तरह से इनके ऊपर पूरा। कम से कम डिपेंड तो मत रखो ना। आप उनको साफ बोल दो कि भाई यात्रा इस दिन खुलेगी, या तो नवरात्रों के स्टार्टिंग में खुलेगी या बाद में खुलेगी। वैसे श्रद्धालु आएंगे, वैसे ही श्रद्धालु आएंगे। कम से कम डिसीजन एक हो, वे भी अपना टाइमिंग के हिसाब से शेड्यूल बना के